पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह स्थिति मुझे बहुत दुख देती थी और ठाकुर से शिकायत भी कराई थी कि यह सब ठीक नहीं है। पिताजी सही कहते हैं, देवी देवता सिर्फ हमें ठगने के लिए हैं। मैं तो रोज माँ की पूजा में मदद भी करती हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं लिखाया। और सब जो भगवान की पूजा कभी नहीं करता, सभी का नाम दूसरे स्कूल में लिखा दिया गया। कई दिनों तक ठाकुर के पास जाना भी छोड़ दिया। दुर्गा से भी मन गुस्सा हो गया था, पर उनकी पूजा छोड़ने का विकल्प नहीं था। बिना इच्छा के अगरबत्ती दिखा देती थी। माँ को गुस्सा दिला नहीं सकती थी। उनके साथ कहीं जाना फिर बंद हो जाता। उनके साथ जाने के आकर्षण पर मैं रोक नहीं लगा सकती थी। जब कुछ दिनों बाद चित्त स्थिर हुआ, मन हल्का हुआ, तो आश्रम गई। ठाकुर के सामने बैठी थी कि अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। फिर देखती हूँ, ठाकुर ने आकर आंखें पोंछ दी और बोले, काली कहीं रोती है? मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। सामने अचल ठाकुर बैठे थे। आसपास कोई नहीं था। हाँ, आंखों से बूंद बूंद आंसू जरूर टपक रहे थे। मैंने सोचा, मेरे साथ आया दीदी का बेटा राकेश उस टुटू मुझे रोता देख कान में कह गया होगा, काली कहीं रोती है। पर वह भी वहां नहीं था कि पूछती। फिर से अचल ठाकुर के आंखें आगे आंखें बंद कर बैठ गई। लेकिन अब शांति नहीं थी। ना कोई बात कर पा रही थी, ना कुछ सोच पा रही थी। आंखें बंद करते वह आवाज वहां गूंज उठती कि काली कहीं रोती है। बस एक ही प्रश्न मन में घुमड़ रहा था कि किसने कहा काली कहीं रोती है। उठकर बाहर आ गई। टुटू को खोजा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी दुनिया में मग्न था। मैंने उससे सीधा प्रश्न किया, क्यों, मेरे कान में तुमने कुछ बोला? वह अचंभित सा मेरी ओर देखा और खींचकर बोला, क्यों चीख रही हो? मैं तो तब से यहीं बैठा हूँ, अंदर गया ही नहीं, तो कुछ बोलूंगा कैसे? हमारी जमकर लड़ाई हुई। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने मेरी कान में आकर कहा था काली कहीं रोती है। मैं भी अड़ी थी, कोई और क्यों बोलेगा? तुमने ही मुझे तंग करने के लिए बोला होगा। हमें लड़ते देख स्वामी जी आए और आश्रम में चुप रहने की सलाह दी। शांति बनाए रखने को कहा। हम दोनों मुंह फुलाकर घर की तरफ निकल पड़े। मेरे समझ के परे थी यह पहेली। यदि टूटू ने नहीं बोला तो क्या सच में ठाकुर आए थे? तभी तक मेरे कल्पना में सिर्फ माँ काली ही बोलने वाली प्रतिमा थी। ठाकुर की प्रतिमा भी बोल सकती है, यह कभी सोचा ही नहीं।